करना चाहता था ल्यूसेटा से और हार्प्रे भी शादी करना चाहता था ल्यूसेटा से। इस तरह से हार्प्रे और हेंचार्ड दोनों के जो उद्देश्य थे क्या थे, सेम थे। ठीक है। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटती है हेंचार्ड के लाइफ में। वह जो खरबीती उमन थी, शराब बेचने वाली जो महिला थी, याद है ना, वेडर प्रायर्स गांव जहाँ मेले में वो महिला जहाँ की सुशांत को उसी के इसमें बेचा गया था, वो महिला जो है टाउन आती है, कहाँ, कैस्टर ब्रिज पहुंचती है। और उस महिला ने जो है सबक, चूंकि हेंचार्ड क्या था, मेयर था। मेयर एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है, समझे। तो लोगों के सामने जो है उसने हेंचार्ड की जो पास्ट स्टोरी थी वो डिस्क्लोज कर दी। हार्प्रे भी था, एलिजाबेथ भी थी वहाँ, और ल्यूसेटा भी थी, और बहुत सारे लोग भी थे। मतलब सार्वजनिक तौर पर जो है उस महिला ने हेंचार्ड की बीती हुई जो कहानी थी, बैक स्टोरी जो थी, बैकग्राउंड, वो सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया उसने। परिणाम स्वरूप नतीजा क्या हुआ कि हेंचार्ड लोगों की नजरों में गिर गया। हेंचार्ड की जो भी बची खुची इज्जत प्रतिष्ठा थी मेयर के रूप में, वह धूमिल हो गई। क्यों बोले बिना में? हाँ, उससे लोग घृणा करने लगे। इस घटना से अब क्या हुआ, उससे लोग घृणा करने लगे। अब क्या हुआ, इसी बीच ल्यूसेटा ने फौरन जो है शादी कर ली, किससे, हार्प्रे से, क्योंकि वह अब नहीं चाहती थी कि हेंचार्ड से किसी भी तरह का रिलेशन रखे। तो जब ल्यूसेटा और हार्प्रे की शादी हो गई तो एलिजाबेथ को बहुत गहरा धक्का लगा, वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वह तो अब तक यही समझ रही थी कि हार्प्रे उससे उसके साथ शादी करेगा, क्योंकि वह लव करता है, वो भी उससे लव करती है। आई बात समझ में। तो उस महिला के द्वारा हेंचार्ड की बीती हुई कहानी को, बीती हुई जीवन की कहानी को क्या कहते हैं, डिस्क्लोज करने के कारण पूरे कैस्टर ब्रिज में हेंचार्ड की जो है इज्जत मिल गई, समझ गई। ल्यूसेटा भी उसके जीवन से चली गई, और एलिजाबेथ जैन के साथ तो पहले ही रिलेशन उसका ये हो गया था, क्योंकि सुसान ने लेटर में लिख दिया था कि वो उसकी बेटी नहीं है, मिशर की बेटी, तो उसका तो पहले से ही ब्रेक उठा हुआ। देखो यहाँ पर समझने वाली बात, हेंचार्ड अपने लाइफ से हताश निराश होकर के नौकरी की तलाश में चला, और जिस भी वजह से हो, लेकिन वजह तो वहां है, एक तो आर्थिक तंगी थी भी हेंचार्ड को, पैसे थे नहीं उसके पास, और बुरी लत भी थी शराब की, और इन दोनों वजहों से उसने अपनी पत्नी और बेटी को बेच दिया। तो यहां से उसके जीवन में जो है दुखों की शुरुआत हुई। फिर उसने पत्नी को बेचा, बेटी को बेचा, अकेले रहने लगा, शोहरत भी हासिल की, इज्जत भी हासिल की, लेकिन वो पद प्रतिष्ठा जो होना चाहिए एक फैमिलियर व्यक्ति को, वो नहीं हासिल कर पाया। फिर मिलने के बाद सुशांत की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद, एलिजाबेथ जैसे उसका रिलेशन जो है खट्टा हो गया, पिता पुत्री का रिलेशन नहीं रहा। फिर ल्यूसेटा से शादी करना चाहता था, ल्यूसेटा ने भी शादी कर दी हार्प्रे से, और उससे भी बड़ा शौक उसको लगा कि जब वो महिला आकर के लोगों के बीच में उसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में लोगों को उसने बताया। इस तरह से हेंचार्ड का लाइफ जो है वह हमेशा दुख से भरा रहा, और एक ट्रेजिक लाइफ उसको कहा जा सकता है, मतलब दुख से भरी हुई
जीवनी कही जा सकती है। अब आइए, समझ आया यहाँ पर? This marriage disheartens Elizabeth Jane, so she leaves Visitas house. इस विवाह ने एलिजाबेथ जैन को बुरी तरह से जो है दुखी कर दिया और उसने विसिटा के घर को छोड़ दिया। अब आ गया द रैपिड डिक्लाइन ऑफ हेंचार्ड। द रिवेलरी ऑफ हेंचार्ड with Farfrae proves more unfortunate for Hansard. एक रिवेलरी मतलब बदला लेना, समझे क्या नहीं? रिवेंज का भी मतलब क्या होता है? बदला लेना। और यहाँ पर ईर्ष्या और दुश्मनी, रिवेलरी का मतलब यहाँ ईर्ष्या और दुश्मनी से है। The rivalry of Hansard with Farfrae proves more unfortunate for Hansard. In order to crush Farfrae, Hansard comes into fatal bargains. He is reduced to a state of pennilessness. His property and business is sold, and the buyer is none other than Farfrae. Hansard has to work as a hairdresser in the employment of Farfrae. Farfrae is elected the next mayor of the town. Hansard begins drinking again and goes to take revenge upon Farfrae. अब देखिए क्या हेंचार्ड के प्रति, फार्फरे के प्रति हेंचार्ड के हृदय में तो काफी ईर्ष्या थी और दुश्मनी भी हो गई थी उसी समय से, जब से उसने बिजनेस अपना अलग किया। और बहुत सारे ऐसे काम हुए, फार्फरे ने जो धोखा दिया हेंचार्ड को, हेंचार्ड जो है बिल्कुल टूट गया। अब क्या है, हेंचार्ड और फार्फरे के बीच जो दुश्मनी और ईर्ष्या, यह इस बात को साबित करती है कि हेंचार्ड अब हर वक्त फार्फरे से जो है बदला लेने की फिराक में, लेकिन यहाँ पर भी हेंचार्ड का जो भाग्य है वो साथ उसने नहीं दिया। यानी यहाँ पर भी हेंचार्ड का भाग्य जो है अनफॉर्चुनेट, वो उसके साथ ही रहा, यहाँ भी उसे रहा नहीं। इस ईर्ष्या और दुश्मनी की वजह से हेंचार्ड का बिजनेस जो है वह बिल्कुल बैठ गया और परिणाम क्या हुआ, उसकी सारी संपत्ति जो है बिक गई। उसे मेयर के पद से हटा दिया गया। कैस्टरविच का तो मेयर था, उस पद से हटा दिया गया, उसकी सारी संपत्ति बिक गई, ठीक है। और उस संपत्ति कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं था, कौन था? फार्फरे था, उसी ने उसकी संपत्ति खरीदी। और हेंचार्ड उसके यहाँ हेयर ड्रेसर के रूप में जो है काम करने लगा। याद करो, पहले उसने फार्फरे को अपने यहाँ मैनेजर नियुक्त किया, अब उल्टा समय का चक्र जो है किस तरह आदमी को ऊपर भी उठा देता है और जमीन पर भी ला देता है। यह जो समय है, व्हील ऑफ टाइम, समय का जो चक्र है, इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। संसार में जितने भी बल, चाहे जितने भी बलवान क्यों नहीं, आज तक का इतिहास यही कहता है कि अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी बलशाली लोग हुए, चाहे राजा हो या कोई भी, ठीक है, प्रतापी हो कोई भी, घमंड जिसको छुआ वो बिल्कुल नस्तानाबूद हो गया। रावण का देखो वही हाल है, नेपोलियन बोनापार्ट का वही हाल था, सिकंदर का वही हाल है। इतिहास में
अनेक उदाहरण भरे हुए हैं कि समय के चक्र ने जो है किसी को भी बख्शा नहीं। जिसको चाहा उसे राजा बना दिया और जिसको चाहा राजा से रंक बना दिया। तो समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, समय से बड़ा कोई नहीं। कोई कहता है मेरे सामने किसी को बोलने की औकात नहीं है, किसी को खांसने की औकात नहीं है, अपनी दबंगता दिखलाता है, लेकिन वह भूल जाता है यह जो घमंड है, यह जो दबंगई है, यह समय के आगे कुछ इसका महत्व नहीं है ना। कितने लोग आए और गए, बलवान, बलशाली से बलशाली, घमंडी से घमंडी, रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, वह जब नहीं टिका तो औरों की क्या विशालता है। तो समय बहुत बलवान होता है और समय का उपयोग करने वाला ही समय के साथ चलता है और वही जो है ऊंचा दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि समय से बढ़कर कुछ नहीं है। समय का जिसने उपयोग किया, सदुपयोग किया, यूज किया, वही जो है जीवन में कुछ अचीव करने के लायक बन सकता है, प्राप्त करने के लायक। इसलिए हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। ठीक है, और समय से बलवान कोई नहीं है। हमें समय के साथ चलना है, समय के अनुसार काम करना है। हम समय से आगे निकलकर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ परिणाम कि जो हेंचार्ड जिसने अपने यहाँ मैनेजर के रूप में फारप्रे को रखा, आज उसी फारप्रे ने उसकी सारी संपत्ति भी खरीद ली और उसे अपने एक नौकर के रूप में अपने यहाँ रखा और लोगों ने फारप्रे को मेयर चुना। कहाँ का? कैस्टर। सब कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, आगे हेट रसद का मतलब वो जो भूसा घास भूसे का बिजनेस करता है, उसका वो करता है, तैयार करके उसे बेचता है। Halfway is elected the next mayor of the town. Henchard begins drinking again and goes to take revenge upon Halfway. और इस प्रकार से हार्फवे को कैस्टरब्रिज का लोगों ने मेयर चुन लिया और हेंचार्ड ने फिर से जो है शराब पीना शुरू कर दिया और उसने कसम खाई कि किसी भी कीमत पर मुझे हार्फवे से बदला लेना है। ठीक है, अब आगे आइए ल्यूसेटास डेथ। अब यहाँ पर इस स्टैंजा में हम ल्यूसेटा की मृत्यु पढ़ेंगे। इसको रहे तो यहीं पर क्या कल इसको खत्म करो, एक ही समय में खत्म करोगे तो इंटरेस्ट नहीं है क्या है? कल ये आपका फिनिश हो जाएगा, परसों से क्या है समझिए। कल यहाँ पढ़ेंगे हम ल्यूसेटास डेथ, यानी ल्यूसेटा की मृत्यु। कल यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे हिज डेथ, यानी कि हेंचार्ड की मृत्यु तक। उसका बाद फिर ये एंड होगा। ठीक है, तो एंड होने के बाद तब हम लोग चलेंगे इस पे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब एक्सप्लेनेशन पर। हैं, दो ही बुक है तो ऐसा नहीं है। इस बुक को मैं सोचता हूँ थोड़ा ये भी पढ़ लेना है, कंपोजिशन ऑफ द नॉलेज, ये पढ़ लेना है। अब प्लॉट का मतलब हुआ कहानी। प्लॉट कंस्ट्रक्शन की विधि क्या होती है? कहानी, जो पूरे नॉलेज की कहानी है वही है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे एक दो चैप्टर जो और इंटरेस्टिंग होगा, और फिर कैरेक्टर भी पढ़ लेंगे। सुन लो, ये जो कैरेक्टर है ना दिया हुआ, कैरेक्टर को पढ़ा दूंगा मैं, उसके बाद तब हम लोग कैरेक्टर सब लिखेंगे। क्या ये ठीक रहेगा?
कैरेक्टर समझा हुआ रहेगा तो फिर लिखना है। आए बात समझ में? तो चलो अब